आप नई पीढ़ी को याद दिलाइए, प्रहलाद का नाम लेंगे तो उनको याद आएगा। किसकी याद में मना रहे हैं? ये दुनिया का सबसे पुराना त्योहार है। दशहरा दीपावली तो अभी सप्तम मनवंतर में शुरू हुए, होली तो प्रथम मनवंतर से चल रही है, 200 करोड़ साल से। हिरण्यकश्यप का चौथा बेटा, उसने पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल बदल दिया। उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों राक्षसों के बच्चों को भगवान का भक्त बना दिया। अपने पिता के तमाम प्रताड़ना पर भी वो झुका नहीं, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। ये माताओं की कृपा है। हमारे देश की माताएं इतनी धर्मात्मा होती हैं। हिरण्यकश्यप की पत्नी ने नारद जी से पूछा था, मेरे पति और मेरे तीनों पुत्र लगातार पाप करते हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा, अगर तेरा एक बेटा पुण्यात्मा हो जाए। बोले वो कैसे होगा? बोले अगर तेरा पति 108 बार भगवान का नाम ले ले। उसने कहा एक बार भी नहीं लेंगे वो। नारद जी ने कहा नो प्रॉब्लम, गाली तो देंगे? बोले हाँ, तो गाली दिलवा। गाली के बहाने नाम तो लेगा। भगवान का नाम कोई हाथ जोड़ के ले या गाली दे के, बराबर पुण्य मिलता है। जैसे बिजली का नंगा तार आप हाथ जोड़ के पकड़े या गाली दे के, करंट ही मारेगा। भगवान का नाम तो भाव कुभाव अनखा लसू, नाम जपत मंगल दिस दसऊ। शाम को वो पी के आया धो धो के, उसकी पत्नी ने भगवान के नामों की महिमा शुरू की, उसने गालियां शुरू की, और जब 108 गाली पूरी हो गई तब उसने अपने पति को प्रसन्न किया, शांत किया, और उसके बाद जो उनके घर में संतान आई, क्या आई? एक बार गा दीजिए, बहुत प्यारी चौपाई। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। प्रहलाद ने माहौल बदल दिया, डरा नहीं। उसको मारने की भी कोशिश की गई। तब होलिका ने, हिरण्यकश्यप की बहन ने कहा, देखो भैया अगर इसको ऐसे मारोगे ना आपकी बदनामी बहुत होगी। इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा सम्राट, विश्व विजेता, एक बच्चे को ऐसे मारेगा? ऐसे मारो जो आप अमर हो जाओ। बोले कैसे? बोले घोषणा कर दो, ये देखना है कि कौन बचेगा अग्नि परीक्षा में। मुझे वरदान है, मैं जलती नहीं हूं, मैं बचूंगी, ये जल जाएगा, लोग आपको भगवान मान ले। हिरण्यकश्यप को आइडिया पसंद आया। पूरा स्टेडियम खचाखच भीड़ से भरा हुआ, पूरी दुनिया में हर आदमी देख रहा है क्या होने वाला है। प्रहलाद होलिका की गोद में बैठा है, आग लगाई गई। हिरण्यकश्यप ऐसे देख रहा था, कौन जल रहा है? अंदर से प्रहलाद की आवाज आई, पिताजी दूर से क्यों देख रहे, पास आ जाइए। पश्चातात्मम गात्र सन्निधौ, मेरे निकट आकर मेरे शरीर को देखिए। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझे गर्मी नहीं लग रही? प्रहलाद ने कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप सम्यक भेषजम। राम नाम जपने वाले को भय कैसा पिताजी, सारे गर्मी को मिटाने वाला राम का नाम है। हिरण्यकश्यप की हालत खराब हो गई। उसे लग रहा था लपटों के बीच में भी ये बच्चा बोल रहा है, होलिका की आवाज नहीं आई। और प्रहलाद के हजारों मित्र भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारे मित्र की रक्षा करना। और जैसे ही अग्नि की लपटें शांत हुई, सबने देखा हंसता हुआ प्रहलाद बाहर निकला, होलिका जलकर राख हो चुकी थी। तब जयकारा लगा, भक्त शिरोमणि प्रहलाद की जय। हिरण्यकश्यप की नाक कट गई। उसने पूछा तुझे बचाने वाला कहाँ है? प्रहलाद ने कहा वो सामने नहीं आते, उनको फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, वो तो बिनु पद चले ही सुने ही बिनु काना। उनका नाम है विष्णु, प्रत्येक परमाणु में उनकी पावर, इन एवरी एटम। उसने कहा अच्छा इस खंबे में भी? बोले हाँ। दौड़कर हिरण्यकश्यप ने खंबे में घूसा मारा, लेकिन वो पत्थर का खंबा इतनी जोर से फटा जैसे करोड़ों बम फटे हो। कड़ 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 करता हुआ खंबा फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि परमात्मा पत्थर फाड़ के प्रकट हुआ। इसलिए लोगों को भरोसा हुआ कि पत्थर में भी परमात्मा है। लोग हिंदुओं को पागल, हिंदू पागल नहीं है, हिंदुओं को भरोसा है कि पत्थर दुनिया का सबसे जड़ पदार्थ है, लेकिन अगर आप प्रेम से पुकारेंगे परमात्मा वहां भी आपकी सुनता है।